नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात को लेकर के, क्योंकि गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अब भगवाधारी हो गए हैं। उन्होंने गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान हार्दिक पटेल ने खुद को लेकर के ये भी कहा कि वो बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही है और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके अंडर गाइडेंस में काम करेंगे और उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले ही 18 मई को हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे और तब उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में वो एक ऐसा कदम उठाएंगे जो गुजरात के हित के लिए होगा, गुजरात की जनता के हित के लिए होगा और वो गुजरात के लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो वो करना चाह रहे थे, कांग्रेस में जिस तरह की वो भूमिका चाह रहे थे, वो उनका ये कहना था कि कांग्रेस का जो गुजरात का नेतृत्व है वो उनको काम करने नहीं देता है और जब भी वो उसकी शिकायत लेकर के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचते हैं, मतलब राहुल गांधी के निकट अपनी बात रखते हैं, तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है और इसी से वो तंग आ चुके थे और वो बार बार इस चीज को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये कह रहे थे कि गुजरात कांग्रेस उनको काम नहीं करने दे रही है, गुजरात की तरक्की के लिए वो काम करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो गुजरात की जनता के लिए हित के लिए होगा और आखिरकार उन्होंने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा कि ये वही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने साल 2015 में पाटीदार अमानत आंदोलन की थी और वो भी राज्य की बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट में आरक्षण की मांग को लेकर के। और ये आंदोलन इतना सफल रहा जिसका असर साल 2017 के विधानसभा में पड़ा भी और साल 2017 के विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी को अपनी सीट जो थी, मौजूदा सीट जो समय में थी, उस सीट में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा था और वो भी खास करके उस इलाके में, जिस इलाके में पाटीदार समुदाय के जो लोग रहते थे, जहां पर उनका वर्चस्व है, उस इलाके में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई थी और यही वजह थी कि बीजेपी की जो उस समय में मौजूदा सीट थी, उस सीट में उनको काफी कमी आई। हालांकि उन्होंने बहुमत के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन उनका आंकड़ा 100 के अंदर में आ गया था। तो ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि इस साल के जो अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहां पर हो सकता है कि वो जो पाटीदार इलाका का जो वोट बैंक था उनका, जो उनकी हाथों से साल 2017 में खिसक गया था उस आंदोलन के कारण, वो इस बार वो बीजेपी हर संभव चाहती है कि इस वोट बैंक को, जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक को वो किसी तरह से कवर करना चाह रहे थे और इसीलिए हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। और यहां पर एक चीज और भी है कि बीजेपी भी देख रही है कि हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन कराने से उनको फायदा है। दूसरी बात क्या है कि हार्दिक पटेल को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी में आने से उनका रास्ता साफ हो जाएगा और उनके ऊपर जो कई सारे आरोप लगे हुए हैं वो आरोप भी खत्म हो जाएंगे। आपको देखिए 2015 से लेकर के और अब तक बीजेपी को लगातार हार्दिक पटेल कोसते आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, सभी को उन्होंने कोसा है और काफी भला बुरा कहा है उन्होंने बीजेपी को लेकर के, क्योंकि उनका आंदोलन ही गुजरात में बीजेपी के अगेंस्ट में था। और आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में ही हार्दिक पटेल ने आंदोलन के इतने लंबे समय के बाद, 15 में उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन 2019 में उन्होंने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया था और तब 2020 में, एक साल के बाद, हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और तब से वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे गुजरात में। और वो उनका जो आरोप उन्होंने लगाया था कि राहुल गांधी से जब भी वो बात करना चाहते हैं तो उनको उनकी बातों को सुनी नहीं जाती है और जो गुजरात कांग्रेस के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, को लेकर के उन्होंने कहा था कि ये लोग उन्हें काम करने नहीं देना चाहते, जबकि वो खुला हैंड चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है। तो हार्दिक पटेल को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस में रहने से उनकी बात नहीं बनेगी और कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, जो लंबे समय से कांग्रेसी हैं, वो उनको इतने बड़े पोस्ट पर उनको देखना नहीं चाह रहे हैं और यही वजह थी कि लगातार उनके कामों में बाधा डालते थे। तो बहुत आरोप लगाए थे जब 18 मई को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने काफी कुछ शीर्ष नेतृत्व को लेकर के भी कहा था और राज्य इकाई के जो बड़े नेता थे उनको लेकर के भी कहा था। खैर, अब देखिए कि अब
आज 2 जून है और उन्होंने तभी कहा था कि आने वाले समय में कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। और आज 2 जून को हार्दिक पटेल पूरे अपने दल के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी के साथ उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहां पर यह है कि इस साल के जो अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्दिक पटेल को टिकट मिलेगा और हार्दिक पटेल के ऊपर जितने भी आरोप और केस लगे हुए हैं वो सब केस आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गुजरात में पाटीदार समुदाय के जो लोग हैं उनका वोट बैंक बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर वोट बैंक है और कहीं न कहीं ये मायने रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर ये वोट बैंक अगर नाराज हो जाएंगी तो उनको इस बार भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बार सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब वहां पर सिर्फ 2 ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बार वहां पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ने भी अगर वोट काट लिया तो हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में आने से रह जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात से वो इत्तेफाक रखती थी कि अगर हम बीजेपी में हार्दिक पटेल को ज्वाइन नहीं कराएंगे, अगर पाटीदार जो लोग हैं, जो पाटीदार समुदाय के जो लोग हैं जो नाराज हैं उनसे, उनको अगर अपने पाले में नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि इस साल जो चुनाव होने वाला है उनमें उसको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए पाटीदार का जो वोट बैंक है वो कई सीट ऐसे हैं जो जिताऊ है, जहां पर जो बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी। तो अब देखना यह है कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और बीजेपी की ज्वाइन करने के बाद अब आने वाले समय में उनको बीजेपी विधानसभा का टिकट देती है या नहीं देती है उस पर मेरी नजर बनी रहेगी। दूसरी बात, जिस पाटीदार आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी आरक्षण को लेकर के, उस आरक्षण को लेकर के भी देखना है कि अब वो चूंकि सत्ताधारी पार्टी में आ गए हैं और अगर जीतती है गुजरात में बीजेपी, अगर अगली बार जीतती है तब देखना यह होगा कि जिस आरक्षण की मांग को लेकर के उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन का क्या होगा और उस आंदोलन जो आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया गया था उस आरक्षण का क्या होगा उस पर मेरी नजर बनी हुई है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।